जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी दो मासूम बच्चों की है जो आपके दिल को भी टच कर जाएगी। अत्याचारी माँ। सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बच्चे थे, पहली पत्नी से रानी और राजू। दोनों बहुत ज़्यादा समझदार तो नहीं थे। पिंकी 4 साल की है और राजू 6 साल का। दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, इसीलिए बिरजू ने दूसरी शादी कर ली। बिरजू उन दोनों से बहुत प्यार करता था। ममता रानी और राजू की सौतेली माँ है। ममता रानी और राजू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशान ही किया करती थी और घर के सारे काम करवाती। एक दिन सौतेली माँ लड्डू बना रही थी। ममता, हाँ क्या खुशबू है, इसे खाकर तो पप्पू खुश हो जाएगा। पप्पू यानी ममता का सगा बेटा। तभी ममता के पास रानी आती है। ममता माँ, एक लड्डू दे दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। ममता, यह लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए समझी, बल्कि अपने बेटे पप्पू के लिए बनाए हैं, वो अभी आता ही होगा। रानी, मैं जानती हूँ माँ, आपने ये भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक लड्डू दे दो ना, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। ममता, हाँ, जो मेरे पप्पू को पसंद होता है वही तुम दोनों बहन भाई को भी पसंद होता है। अब यहाँ से, बड़ी आई लड्डू खाने वाली। ममता की ऐसी बातें सुनकर रानी उदास हो जाती है। तभी वह पप्पू आता है और बड़ी कड़क आवाज़ में बोलता है, माँ, ओ माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, जल्दी भूख लग रही है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तभी ममता उसके लिए लड्डू लेकर आती है। पप्पू लड्डू को खाने लगता है। जैसे खाने लगे, तुझे बेसन के लड्डू ठीक तो बने हैं ना? पप्पू, हाँ माँ, और लड्डू ला कर आओ, और भूख लगी है। ममता, हाँ अभी लाती हूँ, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। देखते ही देखते पप्पू बहुत सारे लड्डू खा लेता है। रानी वहाँ खड़े होकर उदासी भरी नज़रों से देख रही थी। थोड़ी ही देर बाद पप्पू के ज़्यादा लड्डू खाने की वजह से पेट में दर्द होने लगता है। पप्पू, उई माँ, मर गया, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। ममता, क्या हुआ मेरे लाल? पप्पू, पता नहीं, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ये ज़रूर उस मनुष्य रानी की वजह से हुआ होगा। देखा नहीं, जब तू लड्डू खा रहा था कैसे घूर घूर के देख रही थी। तभी ममता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रानी, ओ रानी, कहाँ मर गई? तभी रानी आती है। माँ, आपने बुलाया क्या? ममता, अरे देख, तेरी वजह से मेरे लाल के पेट में कितना दर्द हो रहा है। इतने में राजू आ जाता है। क्या हुआ मीना माँ, क्यों डांट रही हो रानी को? क्या किया है इसने? ममता, आ गया रानी का चमचा, जब देखो बहन की तरफदारी करने आ जाता है। बड़ी जल्दी खाना देकर आ गया तू। खाना बाबा को ही देकर आया है या रास्ते में बैठकर खुद ही खा गया? राजू, नहीं माँ, मैं बाबा को ही खाना देकर आया हूँ। रास्ते में श्यामू काका मिल गए थे तो उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठकर आ गया था, इसलिए घर जल्दी आ गया। तेरे लाल, मेरे लाल, चल तुझे वैद्य के पास ले चलती हूँ। पता नहीं इन दोनों कलमुए भाई बहनों की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। मुझे लगा था शादी के बाद रानी बनकर रहूँगी, इन दोनों नौकरों से सारे काम करवाऊँगी, पर जब देखो कुछ ना कुछ मांगने के लिए मेरी छाती पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ममता पप्पू के साथ वहाँ से चली जाती है। रानी, भैया, ममता माँ बहुत बुरी है ना, वो केवल पप्पू भैया से ही प्यार करती है, हम दोनों से तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर हमारी माँ होती तो वे भी हमें ऐसे ही प्यार करती। ममता माँ की शिकायत बाबा से ज़रूर करूँगी। कहूँगी, बाबा, आप हमारे लिए ऐसी माँ क्यों लेकर आए हैं जो ना हमें कुछ खाने के लिए देती है, बस दिन रात काम कराती रहती है और पप्पू को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देती है। हम भी तो छोटे बच्चे हैं, हमारा भी तो खाने का मन करता है। राजू, नहीं रानी, ऐसा नहीं कहते, तुम बाबूजी से कुछ नहीं कहोगी। अब से ममता माँ ही हमारी माँ है। उन्हें थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है ना, बस इसीलिए वो ऐसा बोलती है। तुम बाबा से कुछ मत कहना, वरना बाबा दुखी हो जाएंगे। रानी, ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। अगली सुबह बिरजू अपने घर आता है। उसके सिर पर चोट लगी होती है। तभी रानी अपने कमरे से आती है।
ये क्या हुआ बाबा, आपके सिर पर खून कैसे बह रहा है? अरे आपको तो सिर पर चोट लगी है। रानी, माँ, ओ माँ, ममता माँ, जरा जल्दी आइए। ममता, अरे ये क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? कौन सी आफत आ गई? तभी वो बिरजू को देखती है। ममता, हाय, ये क्या कर लिया, इतना खून निकल रहा है। बिरजू खेत से लौटकर घर ही आ रहा था। गांव के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अचानक गिल्ली आकर मेरे सर पे लग गई। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता, वे वहां से भाग गए। हे भगवान, ऐसे बदमाश और बिगड़ैल बच्चों की वजह से चोट लग गई। आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए था। पप्पू, अरे बाबा, क्या आप देख कर नहीं चल सकते थे? लग गई ना गिल्ली से सर पर। अच्छा, तो वो सब तेरा ही किया धरा है। नालायक, तूने ही गिल्ली मारी थी मुझे। पप्पू, अरे बाबा, मैं तो गिल्ली आराम से ही उछाली थी, आप पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। अब इसमें मेरी थोड़ी ही गलती है। बिरजू, देखो देखो नालायक को, कैसे जबान चला रहा है। ममता, अरे हो गई होगी गलती, आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। तभी रानी अंदर से दवाई लेकर आती है और बाबा, लाइए, मैं आपकी चोट पर दवाई लगा देती हूँ, इससे आपकी चोट जल्दी ही भर जाएगी। बिरजू, हाँ मेरी बच्ची, लगा दे। थोड़ी देर बाद पप्पू, माँ, ओ माँ, आज मेरा पकौड़े खाने का मन है, जरा बना देना और जरा जल्दी ही बनाना, भूख बहुत तेजी की लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी बना कर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं ना बनाऊँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तू रुक, अभी बना कर लाती हूँ। ममता पकौड़े बनाने लगती है। वह पकौड़े बना ही रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन शांति आती है। उसके हाथों में एक खाली कटोरी होती है। भाभी, ओ ममता भाभी, अरे कहाँ हो ममता भाभी? बोलिए शांति भाभी, कैसे आना हुआ? शांति, अरे ममता भाभी, मेरे पति आज काम पर गए हैं, थोड़ी ही देर में आते होंगे। घर में चीनी खत्म हो गई थी, आते ही उन्हें चाय पीने की आदत है, तो सोचा तब तक मैं आपके घर से ही ले लेती हूँ। यह क्या, यहाँ तो पकौड़े भी बन रहे हैं, चलो चीनी के साथ साथ पकौड़े भी खाती चलो, है ना ममता भाभी? ममता, क्यों नहीं भाभी, लेकिन अभी तो मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ। शांति, चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे बस चीनी ही दे दो। यह सब बातें रानी और राजू सुन रहे थे। उसके बाद रानी और राजू उन दोनों के सामने से गुजरते हैं। शांति, अरे बच्चों देखो, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, पकौड़े। आ जाओ, पकौड़े खाकर देखो कितने स्वादिष्ट बने हैं। सही कहा ना ममता भाभी? ममता, अरे हाँ हाँ, बच्चों के लिए ही तो बना रही हूँ, खा लो बच्चों। रानी और राजू दोनों को एक नज़र देखते रहते हैं। शांति, अरे देख क्या रहे हो, आओ। इसके बाद दोनों पकौड़े खाने लगते हैं। ममता दोनों को बड़ी हैरानी से देखती है, मन में अरे रे बस भी करो नालायकों, सारे पकौड़े खा जाओगे क्या? मेरे पप्पू के लिए भी छोड़ दो, लगता है ये दोनों तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। शांति, अच्छा ममता भाभी, बिट्टू के पापा आ गए होंगे, अब मैं चलती हूँ, वे घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। ममता, हाँ हाँ ठीक है भाभी। रानी और राजू बहुत भूखे थे और अपनी तेज भूख के कारण दोनों सारे पकौड़े खा जाते हैं। ममता, बहुत चालाक बनते हो ना तुम दोनों, उस शांति के सामने तो मैं तुम दोनों से कुछ नहीं कह सकती थी, वरना वह यह समझती कि सौतेली माँ दोनों बच्चों को परेशान करती है, लेकिन सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। आज से 3 दिन तक तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। अगली सुबह बिरजू, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम रानी और राजू का ख्याल रखना। ममता, अरे रे चुप करो तुम, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी पीठ पीछे मैं उन दोनों को तंग करती हूँ, सौतेली हूँ ना, इसलिए मुझे ताना दिए जाते हो। बिरजू, अरे रे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम बिना बात का पहाड़ बना लेती हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इसके बाद बिरजू वहाँ से चला जाता है।
उसी शाम रानी ममता के पास आती है। ममता माँ, मुझे और राजू भैया को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। ममता, नहीं, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद ममता अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही थी। तभी रानी और राजू चुपके से उसके पास आते हैं और उसे सोता देखकर दोनों रसोई में जाते हैं। राजू, अरे रानी देख, इस बर्तन में तो खीर रखी है, आ जा, दोनों यही खाते हैं। लेकिन भैया, ममता माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। तू घबरा मत, अभी खीर खा, माँ से कैसे बचना है मुझे पता है। प्यारी बहना, आज तो सच में खीर खाकर मज़ा ही आ गया। रानी, लेकिन भैया, खीर तो अब बहुत कम बची है, ममता माँ को पता चलेगा तो मैं खूब डांटेगी। रानी, अब तू अपने भाई का कमाल देख। राजू खीर में 4 गिलास पानी और थोड़ा सा नमक डाल देता है। अब चल यहाँ से, ममता माँ ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगली सुबह पप्पू, माँ, ओ माँ, बहुत तेज भूख लगी है, रात वाली खीर ला के दो ना। पप्पू खीर खाते ही, छी, थू, ये कैसी बेकार खीर खिला दी मुझे। माँ, किसने कहा था आपको खीर गर्म करने को, मुझे अब उल्टी आ रही है। ममता, अरे क्या हुआ, मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। इसके बाद ममता खुद खीर खाकर देखती है, लेकिन लिवाले को मुंह में लेते जाते ही तुरंत थूक देती है। ममता, अरे रे, इतनी कड़वी स्वादहीन खीर कैसे हो गई, इसे खाकर तो मुझे भी उल्टी आ गई। यह देखकर दरवाजे के बाहर से रानी और राजू हंसने लगे। तभी शांति, ममता की पड़ोसन, वापस ममता के घर आती है। भाभी, ओ ममता भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम अक्सर कहती हो ना तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है, तो हमारे गांव में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि मिलेगी, मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही हैं। ममता, मर गए रे, अरे रे, इस पागल औरत ने ये क्या कर दिया, मुझे नृत्य तो आता ही नहीं, इसे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, क्या करूँगी अब मैं। अगर मना करूँगी तो पूरा गांव मुझ पर हंसेगा, अब झूठ कहेंगे। ममता, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, मुझे तो नृत्य में महाभारत हासिल है, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हाँ हाँ, देखना अब। शांति, हाँ हाँ, क्यों नहीं भला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद शांति वहाँ से चली जाती है। ममता खुद से, शांति से तो मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में तो मुझे नृत्य करना क्या जानती ही नहीं हूँ। चलो खैर, अब तो जो हुआ सो हुआ, समय निकलकर थोड़ा सा अभ्यास कर लेती हूँ, आखिर मैं किसी से कम थोड़ी हूँ मैं। इसके बाद ममता उल झुलूल नृत्य करने लगती है। देखते ही देखते अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। ममता पप्पू को आवाज़ लगाती है, पप्पू बेटा, देख तो जरा, मेरे पैर में चोट आई है, मुझे सहारा देकर बिस्तर तक ले कर छोड़ दे। पप्पू, अरे देख रहा तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो, छोटी सी ही तो चोट है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। पप्पू खेलने निकल जाता है। तभी रानी और राजू वहाँ आते हैं और ममता को चारपाई पे बिठाते हैं और उसके पैर में दवा लगाते हैं। रानी, अब कैसा लग रहा है ममता माँ, क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है। राजू, हाँ हाँ, बताओ ना माँ, हमें क्या आपको दर्द हो रहा है, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। यह देखकर ममता का दिल पसीजने लगता है। ममता, मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना, मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। राजू, आप माफ़ी मत मांगिए, हमने आपको अपनी माँ पूरे दिल से माना है। हम यह ज़रूर जानते थे कि एक दिन आप ज़रूर हमें अपना लेंगी। रानी, हाँ हाँ माँ, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना, आप
ही हमारी माँ है। दोनों नन्हे बच्चों के मुंह से इतने प्यारे शब्द सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दोनों को गले लगा लेती है। तो धन्यवाद दोस्तों कहानी को पूरा सुनने के लिए। अगर अब तक आपने अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग में। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।